हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ एक प्रैक्टिकल। और ये अगर आप इंटर्नशिप में भी एडजस्टमेंट के ऊपर किसी के ऊपर केस हिस्ट्री करना चाहो तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो। और ये आप लोगों की प्रैक्टिकल में भी हो सकता है ये टेस्ट। तो इस टेस्ट का नाम है AISS। इसका मतलब है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री फॉर स्कूल स्टूडेंट। तो स्कूल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही वैलिड टेस्ट है। आप 14+ एज के स्टूडेंट के ऊपर इस टेस्ट को करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, जब आप इस टेस्ट को किसी को दोगे तो सबसे पहले आपको रैपर्ड बनानी है जो अब आप अच्छे से आप जानते हो, ठीक है। और ये फर्स्ट पेज इसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और ये स्कोरिंग टेबल है, इसको आप लास्ट में फिल करोगे। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होगा कि इसमें ना 60 क्वेश्चंस का सेट है, ठीक है। तो इसको हम 3 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि नंबर 1 रहता है हमारा सोशल एडजस्टमेंट का डोमेन, सेकंड रहता है हमारा इमोशनल, देन थर्ड रहता है हमारा एजुकेशनल एडजस्टमेंट का। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस बनाएंगे हम। आपने अपने पार्टिसिपेंट को कहना है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। आपको जो सही ऑप्शन लगता है, यस लगता है तो यस के नीचे आप क्रॉस करो या टिक करो, या नो लगता है तो नो के नीचे करो। अब आपने क्या देखना है, ये सारा टेस्ट भरवाने के बाद क्या है, स्कोरिंग की बारी आती है। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप इजीली इसको कर सकते हो। और जो ये मेरा फॉर्मेट है ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो, आर यू ऑलवेज अफ्रेड ऑफ समथिंग इन योर स्कूल। तो इसमें अगर आपके स्टूडेंट का जो है आंसर आता है नो, तो वो आंसर सही है क्योंकि वो स्कूल में जो है एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने उसके कितने मार्क्स लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं, ठीक है। अगर करता है वो यस तो लगेगा उसका 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह से जो सारे के सारे क्वेश्चन है, आपके पास मैं एक आंसर की दूंगी। तो अगर आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर किया होगा तो आप उसमें यस करोगे, मतलब उसमें आप 1 मार्क्स दोगे। उसके अपोजिट अगर क्या होगा तो आप उसमें 0 मार्क्स दोगे, ठीक है। अब जैसे आर यू इंटरेस्टेड इन द थिंग्स रिगार्डिंग एजुकेशन, लास्ट वाला मैं बता रही हूँ। और इसका जो आंसर की में आंसर है वो नो है, तो अगर वो नो करता है तो आप इसमें 1 दोगे, अगर वो यस करता है तो आप इसमें 0 दोगे, ठीक है। तो चलो अब मैं ना आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये टेबल है, ठीक है। तो अब मैं इसको भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये देखो, सारे आइटम्स नंबर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो, रिस्पॉन्सेज इंडिकेट ऑफ द लैक ऑफ द एडजस्टमेंट। तो 60 के 60 जो है आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस की आंसर होगा तो 1 कर दो, इसके अपोजिट आंसर आएगा तो 0 कर दो। इसी तरह से आप क्या है सभी डोमेन्स के जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका किस डोमेन में कितना स्कोर बना है। मेन इसमें यही है कि जितना कम स्कोर होगा उतनी हाई एडजस्टमेंट होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मान लो अब आपने सारी स्कोरिंग कर ली है, पूरे फर्स्ट 20 का देखा पहले, ठीक है। तो आपने यहाँ देखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप स्कोर लिखोगे ए, ठीक है। तो फर्स्ट 20 का आपका कितना आया उसको यहाँ लिखोगे, सेकंड फिर 20 का कितना आया, एजुकेशन का कितना है, ये यहाँ पे, ये हो गया हमारा टोटल स्कोर, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक मिनट शेयर, एक ये हमारे पास टेबल नंबर 6 है। इससे आपको क्या है पर्टिकुलर डोमेन्स के बारे में आप बताएंगे जब आप अपने इंटरप्रिटेशन करोगे। देखो, एरिया, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, रेंज ऑफ स्कोर। अब मान लो आपने क्या करना है, मेल या फीमेल का आप इसमें मैंने आपको दिखाई दे रहा है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को शेयर करूँगी। इसमें देखो बेटा, अगर इमोशनल है, ठीक है ना, इमोशनल अगर है तो कैटेगरीज कैसे डिवाइड कर रखी है। सबसे पहला डोमेन है, तो अगर आपका स्कोर आता है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपका स्कोर 1 या बिलो 1 से कम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी इमोशनल एडजस्टमेंट है वो कैसी है, एक्सीलेंट है। अगर 2 से 4 आता है तो उसकी इमोशनल कैसी है, गुड है। आप यहाँ पे मार्जिन देख सकते हो, वुमेंस का 2 से 5 तक है। एवरेज के लिए अगर 5 से 7 आता है, फीमेल के लिए 6 to 7 आता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा 11 से अबव जा रहा है तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो सेम इसी तरह से सोशल के लिए हो जाएगा, सेम इसी तरह से जो है हमारा एजुकेशनल के लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है, इसको आप टैली करना, इससे आपकी क्या इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाएगी। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रही थी, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे फिल कर देना है और फिर इस हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। तो आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करें, अच्छे से समझें, अच्छे से लिखें। तो जल्द ही लेके आती हूँ मैं नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम है, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू।